नमस्कार दोस्तों। आइडियली क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो वीडियो होती है या फिर ऐसी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो एग्ज़ाम के बाद बनाई जाती हैं। देखा जाता है कि कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, कैसे पेपर आया, कैसे नहीं आया। लेकिन ये वीडियो पहले बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका एक टारगेट आपको मिल सके, ताकि आपको एक बिल्कुल मछली की आंख दिख सके, या फिर आपको पूरा टारगेट सेट करने में मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, ताकि आप सी यू ई टी पी जी लॉ में या फिर टी यू एल एल बी में या बी एच यू एल एल बी में या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं उसमें जानने में आसानी हो, ईजी रहे। ये वीडियो का सोल मोटिव दोस्तों इतना ही रहने वाला है कि आपको एक क्लियर गाइडेंस मिल जाए, आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तब जाके हमारा चांस बनेगा। उससे नीचे अगर अटेम्प्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं एक कंपटीशन एग्ज़ाम एक बार किसी चीज़ का देने गया था। उसमें मैंने गलती क्या कर दी कि मुझे ये नहीं, मैं अपने माइंड में पहले श्योर नहीं करके गया था कि एटलीस्ट मुझे इतने अटेम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि उससे नीचे अगर मैं अटेम्प्ट करूँगा तो मेरा कोई चांस ही नहीं बनता। रैंकिंग में आना तो बहुत दूर की बात है, चांस ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने ये अपनी लाइफ में सीखा कि एटलीस्ट एक फिगर एग्ज़ाम से पहले माइंड में लेके चलना पड़ेगा हमें, कि इतने क्वेश्चंस एट एनी कॉस्ट मुझे अटेम्प्ट करने ही होंगे, तब जाके मैं किसी जगह पे बैठने का या कंपटीशन में मतलब compete करने के हकदार होऊंगा, या फिर वहाँ पे मुझे एक चांस मिलेगा। क्योंकि उससे नीचे अगर मैं करूँगा, लेट्स से अगर इसी पेपर की मैं बात करूँ, अगर मैं सिर्फ 20-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊँ और 30 के 30 करेक्ट है, लेकिन मैं करके ही सिर्फ 30-40 आऊँ, तो वो मेरा कोई चांस पहले ही श्योर है कि बनेगा ही नहीं। इसीलिए इस वीडियो में मैं बस आपको इसी के ऊपर गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ, 3 ईयर एलएलबी के बारे में और जानना चाहते हैं या फिर बेस्ट अप्रोच के बारे में जानना चाहते हैं जो 2024 सीयूईटी के पेपर के लिए रहेगी, या 3 मंथ्स प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे मैं एक स्पेशल क्लास लेने जा रहा हूँ कल, यानी कि 22 नवंबर को शाम के 8 बजे या रात के 8 बजे, जैसे आप मर्जी कह सकते हैं, 8 पीएम पर। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ये स्पेशल क्लास रहने वाली है दोस्तों। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे लॉगिन कर लेना, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। और उससे पहले ज्वाइन करने से पहले वहाँ पे नोटिफाई की ऑप्शन आती रहेगी, तो आप वहाँ पे क्लिक कर देना नोटिफिकेशन के लिए। और ठीक 8 बजे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा क्लास लेने के लिए, जिसमें जो 1 घंटे की क्लास रहेगी, आपको डिटेल्ड अप्रोच हर चीज़ बताऊँगा। तो ज़रूर आप वो ज्वाइन करना, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कर लेते हैं दोस्तों डिटेल्ड सीयूईटी के बारे में, लॉ के बारे में या एलएलबी के बारे में। देखो, सब कुछ आपको जो भी जो आपके फॉर्म्स आएंगे, रजिस्ट्रेशन होगी, एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, वो एनटीए की वेबसाइट पर ही आएंगे। आपको यहीं पर रजिस्टर करना, यहीं पर एडमिट कार्ड मिलेगा, यहीं पर सब चीज़ें होंगी। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल तो हमें एक टेंटेटिव कह लो या जैसे मर्जी कह लो, शेड्यूल तो हमारा एनटीए का बहुत पहले ही आ चुका, कि हमें पता है कि मार्च में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो लगभग अगर मैं फिंगर्स पे भी काउंट करूँ तो हमारे पास 3 मंथ्स मतलब रहने वाले हैं। 3 मंथ्स में भी कम ही मैं उसे काउंट करूँगा, क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो आप रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। रिवाइज़ ही नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में कुछ आप कर ही नहीं पाएंगे। तो रिवीजन आपको करनी करनी है, उसके लिए आप, मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर 1 मंथ रख पाएँ तो बेटर है, नहीं रख सकते तो एटलीस्ट 15 दिन तो रखें, जिसमें आप रिवाइज़ करें जो आपने पिछले इन 3-4 मंथ्स में पढ़ा है, या जो भी आपने जितने भी टाइम से आप पढ़ रहे हैं। तो उस सब को रिवाइज़ करने के लिए आपको 15 दिन तो चाहिए। तो लास्ट के जो 15 दिन है वो उसी के लिए रखना, रिवाइज़ करने के लिए रखना। बाकी टाइम आप पढ़ते रहें। तो एनटीए की वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहीं पर रजिस्टर करना है। पेपर देने के बाद थोड़ा सा हमारा क्या होता है ना कि प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसके लिए प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें टू कैरी अमृतसरिया, क्योंकि ये सीयूईटी प्रोसेस नया है, सब कुछ पोर्टल नया है, हर चीज़ नहीं है। तो बच्चों ने पिछली बारी तो बहुत गलती की, लेकिन मेरे से जितना हो सका मैंने उन्हें हेल्प करने की कोशिश की। आप भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। गलती मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि एनटीए पर एग्ज़ाम होता है, आपका एडमिट कार्ड आता है, रिजल्ट भी आता है, लेकिन उसके बाद आपको क्या होता है कि अपने जहाँ भी आपने एडमिशन लेनी है, अगर आप डी यू एल एल बी के लिए टारगेट कर रहे हैं या बी एच यू एल एल बी के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आपको उनके एक पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होता है। एनटीए का काम वहाँ ख़त्म हो जाता है, डीयू का शुरू हो जाता है। जैसे सीएससीएस पोर्टल है डीयू का, तो आपको अपने वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद ही आपका रैंक जो है या फिर आपका सीट जो है वो वहाँ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी है। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई गलती ना हो।
सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, लॉ फैकल्टी का हर चीज़ का बहुत क्रेज़ है, और रहे भी क्यों ना। दिल्ली में आप पढ़ेंगे, लॉ फैकल्टी में पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही जर्नी अच्छी रहने वाली है आपकी। मैं खुद एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ। डीयू में तीन सेंटर्स है, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2, सीएलसी, आप जानते ही होंगे ऑफकोर्स। ऐसे ही और भी बहुत सारी सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ ये नहीं है। मैं ज़्यादा फोकस इसलिए इस पर करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी के लिए टारगेट करते हैं, ज़्यादा क्रेज़ है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादातर मैं नाम डीयू पीएचयू का लूँगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी सेंटर यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं है या जहाँ प्रोसेस कुछ और रहने वाला है। यही सेम प्रोसेस है, यही सब कुछ रहने वाला है। मेक श्योर आप बस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो शुरुआत में कही थी, ये वीडियो अबाउट रहने वाली है कि टारगेट क्या रहेगा हमारा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। 2023 से क्या होता था डीयू में, तो डीयू तो इंक्लूड था ही नहीं सीयूईटी में। डीयू का अपना एक एग्ज़ाम होता था जिसमें लॉ आती थी, हर एग्ज़ाम आता था। बीएचयू ने 2022 में भी एग्ज़ाम लिया सीयूईटी के थ्रू, 2023 में भी हुआ। डीयू 2023 में फर्स्ट टाइम सीयूईटी के थ्रू अब बच्चे लिए उसने। अब नेक्स्ट, अब जो सारा प्रोसेस रहने वाला वही रहने वाला। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या मैथ्स आएगी। ऑफ कोर्स आएगी, ये क्वेश्चन कोई रहा ही नहीं। लॉ आएगी नहीं आएगी, क्योंकि इस बार भी कोई चांस नहीं है, और आगे काफ़ी सालों तक कोई चांस नहीं है कि कोई पैटर्न चेंज हो, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं। अभी तो नहीं है, आगे जाके देखते हैं। अभी तो लॉ आने की कोई चांस नहीं है। सो पहले जब लॉ आती थी तब कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, 260, 250, 240 तक भी गई है, अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हाई गई। लेकिन इस बार जब ये सीयूईटी के थ्रू हुआ, सब सेंटर यूनिवर्सिटी का एक ही टेस्ट कर दिया गया, तो कट ऑफ काफ़ी नीचे आ गई। डीयू की भी, बीएचयू की भी, हर चीज़ की, हर यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो एक जर्नल सी बात कर लेते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन होते हैं सीयूईटी के एग्ज़ाम में, लॉ के एग्ज़ाम में, पीजी के एग्ज़ाम में, जिसमें क्या कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं आप जानते ही होंगे। इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, जीके आती है, बहुत स्टैटिक एंड करंट, रीजनिंग आती है, थोड़ी कंप्यूटर बेसिक्स आती है। सो ये लगभग पाँच सब्जेक्ट्स का जो अपना पेपर है वो बना होता है। बहुत ही जर्नल सा पेपर इसे मैं कहूँगा, कोई एक पर्टिकुलर नहीं कहूँगा कि हाँ लॉ के लिए कुछ पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जर्नल से एग्ज़ाम है जिसमें वही सब सब्जेक्ट्स हैं जो हम नॉर्मल बैंकिंग के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या एसएससी के लिए पढ़ते हैं, वही सेम सब्जेक्ट्स हैं। तो 100 क्वेश्चंस में से इंग्लिश मैथ्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जीके के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये कुछ बच्चों की वीक भी होती है, कुछ बच्चों का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी होता है। तो जैसे जैसे भी आपके जो स्ट्रॉन्ग वीक सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है। सो एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों कि इस बार जो कट ऑफ गई है वो कंपैरेटिवली काफ़ी लो गई है, पहले जो जाती थी उससे काफ़ी कम गई है। तो मैं एक बेसिक क्राइटेरिया लेता हूँ कि हमें एटलीस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के 220 मार्क्स तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। अब 220 मार्क्स तो मैं एक सिर्फ मिनिमम कह रहा हूँ कि जब आप कंपटीशन में रहेंगे, वैसे तो ऑफकोर्स हमारा टारगेट ज़्यादा ही होगा, लेकिन इतना तो हमने करना ही करना है। अब देखो 100 क्वेश्चंस में से मैं जस्ट एक आपके सामने बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। 100 क्वेश्चंस में से मैंने 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि मैंने 320 मार्क्स का टोटल ओवरऑल पेपर अटेम्प्ट किया। अब ऑफ कोर्स दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हाँ अभी एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो या सारे सही हो जाएं, ऐसा नहीं होता। 10 क्वेश्चंस का मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ कि 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे गलत होंगे, जो हमें लगता था कि सही होंगे लेकिन गलत हो गए। सो अपने फिर कितने क्वेश्चंस बचे, अपने 70 क्वेश्चंस बचे जो कि सही हैं। 70 क्वेश्चन सही का मतलब ये है, एक क्वेश्चन गिव्स अस 4 मार्क्स। सो 280 मार्क्स अपने आए 70 क्वेश्चन सही करने पे, क्योंकि अब 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो 10 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग उसमें से भी होगी। सो अपने जो 280 मार्क्स बनते थे वो 270 के आसपास अपने स्कोर बन गए, जो कि बहुत अच्छे स्कोर्स हैं। सो मैं ये आपको तब बता रहा हूँ जब आपने 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। 80 क्वेश्चंस आप समझते हैं कि अटेम्प्ट करने काफ़ी बड़ी बात है, और 270 280 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। अब एक छोटी सी और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने अगर 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, 70 क्वेश्चंस मतलब 280 मार्क्स का हमने पेपर अटेम्प्ट कर दिया, 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से हो सकता है हमारे 10 गलत हो गए, तो अपने पास कितने क्वेश्चंस बचे, 60 क्वेश्चंस बचे। मतलब 60 इंटू 4 कर लिया जाए तो 240 मार्क्स हमने एक्वायर किए। अब क्योंकि 10 क्वेश्चंस गलत हुए तो 240 में हम नीचे आ जाएंगे, 230 मार्क्स पे आ जाएंगे।
सो मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, उससे ज़्यादा जितने मर्जी हो जाएं, लेकिन एटलीस्ट 70 क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसमें से 10 गलत होगा, तब जाके आप एक सही टोटल के आसपास रहेंगे, मतलब ठीक ठाक टोटल के आसपास रहेंगे, 230-40 के आसपास रहेंगे। ट्राई करें कि 275 क्वेश्चन या फिर 80 क्वेश्चन तक जाएं और उसमें से गलत जो अपनी एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा रखें, लेकिन इतना तो मिनिमम आपको करना ही होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाए होने वाली है दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो ये वीडियो थी दोस्तों अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं कह सकते इसे, लेकिन एक टारगेट सेट करने का। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी इसी के आसपास है 220 से, ऑफ कोर्स थोड़ी ऊपर रहेगी या उसी के आसपास रहेगी, लेकिन ये अपना एक बेसिक क्राइटेरिया माइंड में रहना चाहिए जब भी हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हमने 70 to 80 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट करने ही करने हैं। उससे ज़्यादा कर लें बेटर, अगर आपको आते हैं, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो ऑफकोर्स उससे ज़्यादा करें, लेकिन इतने तो हम करके ही आएंगे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और बाकी कैटेगरीज में भी ऑफकोर्स आपका टारगेट जो है वो 70 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, तभी हम उस रेस में बने रहेंगे। नहीं तो हम स्टार्टिंग से ही जब हमने एग्ज़ाम दिया तभी से हम रेस से बाहर हो जाएंगे। इस वीडियो को लिए यहीं रखते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, DULLB फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट DM कर सकते हैं। इट्स KUNWR_080, डायरेक्ट DM करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें टू गैरी अमृतसरिया, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, बहुत कुछ पड़ा है ऐसा। और अनअकैडमी पे रजिस्टर करना या फिर वहाँ पे मुझे मेरी क्लास अटेंड करनी, वो आप भूल लेना। इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।